सभी साथियों को नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की एक अंतिम आस, एक आखिरी उम्मीद की किरण 12/091 से रिलेटेड मैटर पर एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से एक छोटी सी अपडेट जो 1100 से बचे शेष रिस्पोंडेंट के बारे में है। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इसके पहले कि आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी महत्वपूर्ण अपडेट है वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना ये कि आज की डेट का आज का दिन 12/091 के अभ्यर्थियों के लिए बड़ा ही निराशाजनक रहा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया टेट 2011 से की एक अंतिम उम्मीद, आखिरी किरण जो थी, जिससे बहुत से अभ्यर्थी जो संघर्ष के साथी थे उन सभी का भला हो सकता था। सिंगल बेंच की शमशेरी साहब के ऑर्डर द्वारा केस आ जाने के पश्चात ये था कि ऐसी ऐसी चीजें हैं जो बिंदुओं पर सरकार फंस चुकी है। बहस के दरमियान भी डबल बेंच पर अभ्यर्थियों का पक्ष हमेशा भारी दिखाई देता रहा, लेकिन आखिरकार अंत में ऐसा क्या हो गया कि फिर से वही ढाक के 3 पात। इतनी संपूर्ण मेहनत, इतनी आशाएं, उम्मीदें और रिजल्ट फिर से वही नाकामी। आज मौखिक आदेश सुनाया गया, शीघ्र इसका ऑर्डर अपलोड हो जाएगा और उस पर बस यही होगा कि किन बिंदुओं को लेकर इन्होंने खारिज कर दिया। इससे ज्यादा क्या होगा। अब यहां से बात आती है कि क्या पूरा मैटर खत्म हो गया, क्या कोई उम्मीद बची है। प्रश्न उठता है कि आखिरकार अब आगे का रास्ता क्या है। निश्चित रूप से अगर सरकार हारती तो या तो सरकार आदेश का पालन करती या सुप्रीम कोर्ट की तरफ रवाना होती, और अगर अभ्यर्थी हारे हैं तो वो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट की ओर जाएंगे। अभ्यर्थियों के फेवर में है कि अगर हमको यहाँ से हार मिली है तो अभ्यर्थी निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन क्या जाने पर जीत मिल जाएगी। यहाँ ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर हम तार्किक ढंग से सोचें, यहाँ केवल हमारे कह देने मात्र से अगर अपॉइंटमेंट हो जाए तो निश्चित रूप से कह दिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमारी जीत हो जाएगी। लेकिन अगर सत्यता की बात की जाए तो हकीकत देखा जाए तो ऐसे आप खुद देख लीजिए, ऐसे कितने आदेश हैं जो डबल बेंच से अगर कोई पार्टी हारी है तो सुप्रीम कोर्ट से जीती है। निश्चित रूप से जीते होंगे। बहुत कम ही ऐसा देखने को मिला है कि डबल बेंच से हारने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट से जीत मिली हो, क्योंकि ज्यादातर मैटर, खासतौर पे अपने टेट 2011 ही मैटर को देख लीजिए, विभिन्न 3 सरकारों द्वारा हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हार का सामना करना पड़ा। लेकिन हमारे फेवर में जो मैटर था वो ये था कि हाई कोर्ट की डबल बेंच से हमारे फेवर में निर्णय आया था, जबकि सिंगल बेंच ने, टंडन साहब की बेंच ने सरकार के फेवर में निर्णय दिया था और हमारी जीत सुप्रीम कोर्ट से हुई थी। अब यहाँ बिंदु यही फिर से अपने लिए माइनस होता है, क्योंकि हम यहाँ इस मैटर पर डबल बेंच से हार चुके हैं। जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सरकार अपना पक्ष रखेगी तो वहां पक्ष में यही दिखाएंगे कि माननीय इसे डबल बेंच द्वारा खारिज किया गया है। दूसरी चीज, ये मैटर आपके लिए कोई नया मैटर नहीं है। ऑलरेडी इसके मैटर पर कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की गई थी, जिस पर डबल बेंच की यू ललित साहब की बेंच द्वारा इसे खारिज किया गया था, और इन्हीं तर्कों के आधार पर वो हमें वहां भी निराशा हाथ देने की कोशिश करेंगे। तो ये मैटर को तार्किक ढंग से आप खुद सोचिएगा कि आखिरकार हम कहां स्टैंड करते हैं। यहां अगर स्पष्ट कह दिया जाए तो बहुत लोगों को ये चीजें रास नहीं आती, लेकिन ये भी कट सत्य है कि एक न एक दिन हमें इन चीजों को स्वीकार करना पड़ेगा, चूंकि सरकार हमारे से एक प्रकार इस मुद्दे को पूरी तरह से क्लोज करने के बिहाफ पर चल रही है। अतः इस प्रकार की उम्मीद लगाना अतिसंयुक्त परक ही होगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण अपडेट, इसी भर्ती से रिलेटेड जो 1100 पिटिशनर रहा थी, उस पर जो शेष रिस्पोंडेंट थे उस मैटर पर सुनवाई हो रही थी और उस पर सरकार को एक बार पुनः नोटिस दिया गया है। नोटिस का जवाब देना है कि आखिरकार आदेश होने के बावजूद इन पदों को आपने क्यों इनसे नहीं भरा। देखते हैं नेक्स्ट डेट पर उस पर क्या होता है। फिलहाल ये एक छोटी सी जानकारी रही, एक महत्वपूर्ण अपडेट रही। ऑर्डर अपलोड हो जाने दीजिए, देखते हैं किन बिंदुओं पर सरकार के फेवर में ये मैटर गया है, और उसके बाद 12/091 से जो पक्षकार हैं, जो पैरवीकार हैं, वो अब आगे की क्या रणनीति बनाते हैं, उन सभी चीजों को लेकर आपके समक्ष मैं फिर से एक बार हाजिर हूंगा। तब तक आप सभी बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।